बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सीक्रेट मीटिंग होती है और इसके बाद आरजेडी के साथ साथ बीजेपी भी इमरजेंसी बैठक बुलाती है और इसके ठीक बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एक नई घोषणा कर देते हैं और इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बिहार आने का प्रोग्राम बनता है और जेपी नड्डा बिहार आते हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार से बंद कमरे में उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर आईजीआईएमएस अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया जाता है और इसी उद्घाटन समारोह से मंच पर ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगने लगते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में आखिर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे माफी मांगने लगते हैं, क्यों माफी मांगने लगते हैं और आखिर तेजस्वी यादव से मीटिंग के बाद उन्होंने क्या बड़ा खुलासा कर दिया है, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको हम कुछ भी बताएं उससे पहले जरा आप यह वीडियो देखिए। और फिर बाद में हटा दिया, हम कभी दर्शन नहीं जाए। हम लोग शुरू से साथ बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे सबके पर्चा छपता रहा। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया, हम कभी दर्शन नहीं जाए। हम लोग शुरू से साथ बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। आपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो देख लिया। नीतीश कुमार क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपने सुन लिया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मंच पर मौजूदगी के दौरान ही नीतीश कुमार साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि लगातार 2 बार नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से बीते 3 दिनों में सीक्रेट मीटिंग हो गई थी और इसके बाद नीतीश कुमार के लूर लक्षण के कारण सारी मीडिया चैनलों पर यह खबर दिखाया जाने लगा था कि बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट सकते हैं और इसी को लेकर यह सारी कयावत चल रही थी और नीतीश कुमार को एक बार फिर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के मंच पर मौजूदगी के दौरान ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। आखिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर नीतीश कुमार को हर मौके पर स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ता है, तो इसका सीधा और सपाट जवाब यह है कि नीतीश कुमार का एक इमेज ऐसा बन चुका है, उनकी छवि एक ऐसी बन चुकी है कि वह कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी कुछ भी बोल दे सकते हैं, कभी भी किसी तरफ भी जा सकते हैं और इसी के लिए उन पर शंका हमेशा जाहिर होती रहती है। आगे आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान सुनिए। यहाँ जो है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। शुरू में तो कुछ काम हुआ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। हम लोग जब 2005 में सरकार में यहाँ पर आए तो इस संस्थान के सुधार पर हम लोग तो आकर के देखे थे, पहले भी जान रहे थे। हम लोग दोनों पार्टियों के लोगों ने मिल करके देखा और देख करके देखा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया गया और हम लोगों ने ये कर दिया कि लोगों के इलाज के आधुनिक व्यवस्था की जाए। अब बड़ी संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई यहाँ और आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया
हार्ट के मरीजों के लिए एडवांस कार्डियल सेंटर बनाया गया। यहां पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। बाल हृदय योजना के तहत कुछ साल पहले हम लोगों ने उनके हृदय में क्षेत्र की जो भी था हृदय में क्षेत्र से पीड़ित बच्चों की निःशुल्क इलाज राज्य सरकार के द्वारा हमने खर्च किया और अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने यही कहा कि कुछ बिहार में भी होना चाहिए। तो यहां पर आज जो हम लोग हैं IGIMS में इसका काम शुरू कर दिया गया और एक दूसरा जो है बिहार में IGIC इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसमें शुरू हो गया। अब बाहर भी बहुत कम लोगों को भेजना पड़ता है, लेकिन यहां पर दोनों जगहों पर काफी अधिक संख्या में लोग आते हैं और लोगों का सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो ये सब यहां पर IGIMS में ये सब काम हो रहा है। अब मुझे खुशी हो रही है कि इसी कड़ी में IGIS के परिसर में आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो आप सोचिए, आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का आज उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय JP नड्डा जी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थाओं में भवनों एवं सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें हाल ही में बनाए गए हेल्थ यूनिवर्सिटी का भवन भी शामिल है और इस सभी की लागत 850 करोड़ रुपए। तो आज तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, स्वागत किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। यहां पर पहले दवाई एवं जांच के लिए कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहां पर मुफ्त दवा एवं जांच की व्यवस्था की गई है। तो यहां लोगों को आकर के पैसा लगता था, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार ने तय कर दिया कि मुफ्त दवा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। तो बेहतर सुविधाओं के चलते अब यहां पर अच्छी खासी संख्या में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके कारण यहां पर काफी भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं इलाज के लिए। पहले IGIMS के बेड की संख्या थी 770 और फिर हम लोगों ने ये तय कर दिया इसका विकास करते हुए कि 2500 बेड बढ़ाने का निर्णय होगा। तो इसका तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और अभी 1370 हो गया है और काम लगातार जारी है और 500 बेड पर आज इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा और ज्यादा हो रहा है, 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, हम लोग तो किए थे 250, तब 300 से भी ज्यादा इसी में होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सब कुछ होगा, 3000 से ज्यादा होगा। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहां की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे। अभी तक जितना बढ़ाई दें
अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवेबे करते हैं। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहां, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए। अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने, जो इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना, अब उसमेम तो जो बिहार का सबसे पहला अस्पताल वही था। तो हम लोगों ने अब उसके लिए तो यह कर दिया है कि 5,462 बेड की क्षमता कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। उसके लिए काम शुरू हो गया है। तो आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। और ये कहीं नहीं, देश में भी कहीं नहीं है। इतना हम लोगों ने, बहुत ज्यादा हम लोगों ने पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर दिया है। उसके लिए काम चल रहा है। अब बराबर हम देख रहे हैं, एक तो पूरा हो गया और जो है वो भी तेजी से हो रहा। ये बैठे हुए हैं यहीं, इन्हीं को लेके हम जाते हैं और इनको हम कहते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिए। तो हमको कह दिए कि अगला बार के पहले ये सब काम वहां पर कर देंगे। तो आप जरा बताइए, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5,462 का अस्पताल होगा। लेकिन उसके अलावे कुछ जगह और भी हम लोगों ने किया। अभी यहां पर तो जो बात की है उसके लिए 250 से 300 से ऊपर हो रहा है यहां। लेकिन इसके अलावे और नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो पटना का है वहां, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को भी 2,250 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में विकसित किया जा रहा है। तो हम लोग अब इतना सब कब काम कर रहे हैं, सारा काम करेंगे। और आप जानते हैं कि 2003 का याद करिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन लोगों ने पटना में एम्स के निर्माण की स्वीकृति की काम शुरू करने के लिए। और अब पटना एम्स कितना सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है तथा प्रतिदिन हजारों लोग इलाज करा रहे हैं। अब इसके अलावे केंद्र सरकार ने 2015 में एक और बिहार के लिए तय कर दिया। तो उसमें तो हम अनुरोध किए थे कि भाई पटना के बाद दूसरा जो है बिहार का दरभंगा है, तो दरभंगा को ही मान लीजिए, उसी को कर दीजिए। तो हम तो आप देख लीजिए, इस पर आप जो पहले एम्स के रूप में परिणत कर दिया गया, इस पर जब आप पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, यहां पर उपस्थित हैं, तो इन्होंने पटना आए तो उसके लिए बहुत ही तैयार भी थे। तो हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आगे फिर रह गया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि नहीं, ठीक है, उस कॉलेज से मतलब नहीं है, अलग से ये बन जाएगा एम्स। तो आप जानते हैं उसके लिए हम लोगों ने करीब करीब दरभंगा में ही एम्स की स्थापना की स्वीकृति की है। 150 एकड़ भूमि चिन्हित कर लिया है। अब वैसी जगह इसको हम पिछले साल देखे कि बहुत अच्छा है। हम तो अनुरोध करेंगे कि सर एक बार देख लीजिए, सब लोग देख लिए, बहुत अच्छा है और तेजी से काम हो जाएगा। तो जैसे पटना में एम्स, वैसे ही दरभंगा में एम्स बनेगा। वो जगह जो हम लोग चुने हैं दरभंगा का, एक बात जान लीजिए, पूरा दरभंगा का और विस्तार हो जाएगा। आज जैसा है उससे भी बड़ा दरभंगा बनेगा। और उसका रास्ता जो बना रहे आने जाने का, और उसके बगल में जाने का हम लोग तो सड़क बनवाए हुए हैं।
और उस सड़क का भी और चौड़ीकरण कर देंगे, तो किसी को भी आने जाने में बहुत सुविधा होगी और बहुत तेजी से वह भी बन जाएगा। तभी आए हुए हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार जरा देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो इसी चीज को आदरणीय जेपी नड्डा जी यहां पधारे हुए हैं, अब बहुत खुशी की बात है। आप यहां इस कार्यक्रम में आए हैं और कुछ जगह और भी बिहार में घूमने वाले हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि जल्द ही दरभंगा एम्स का निर्माण तो शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी बन जाएगा, यह है। तो जरा एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको देख लीजिए। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहां पधारे हैं। इनसे हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, आप आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। हम अनुरोध करेंगे कि जन्म आपका यही हुआ है सर, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो कभी जरूर आते रहिएगा, बिहार में जरूर आते रहिएगा, बीच बीच में आकर के जब इच्छा करे आप आ जाइए, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और आप सब लोग जानना भूलना मत, नए नए आदमी हो, ये जो है आदरणीय जेपी नड्डा जी, इनका भी जन्म यही हुआ है, इनके पिताजी यही थे, इसीलिए अभी आ गए। अब सोचिए, देश भर के पार्टी के वो नेता हैं और मंत्री भी हैं, सब तरह से सब कुछ देख लीजिए, तब बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे बिहार में जन्मे हुए इतना अच्छा इतना बढ़िया से काम करते हैं कि हम लोग खुशी है। आए हैं आज, जब पता चला कि आने वाले हैं तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम दिल्ली जाते हैं तो इनसे मिलवे करते हैं, जाते हैं, लेकिन यहां पर पधारे हैं तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि जरूर यदा कदा आप आते रहिएगा। तो उनका मैं अभिनंदन करता हूं और यहां सभी माननीय मंत्रीगण, यहां सभी अतिथियों, अधिकारियों, डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग जो यहां पर पधारे हैं, अब जो नड्डा साहब पूरी बात करेंगे, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप सबको मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बात को खूब बढ़िया से कीजिएगा और खूब ताली बजाइएगा, उनका बजाइएगा ना। अरे खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो कि उनका स्वागत करोगे। अरे नीचे का खड़ा है, ये आगे में खड़ा हो, अरे आगे खड़ा काहे हो, उनका स्वागत करिए, खड़ा हो, आगे काहे खड़ा, सब खड़ा हो, सब इनका स्वागत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू।